नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने फुल लॉकडाउन का किया ऐलान, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। बता देंगे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है, जिस वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विशेषज्ञ लगातार केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन केंद्र ने पूरा मामला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है, जिसके बाद ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की हैं। इस बीच गुरुवार रात को राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। राज्य में मेडिकल अन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर एक दूसरे जिले, गांव या शहरों में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, घर घर होगी राशन की डिलीवरी, वॉलंटियर को मिलेंगे मूवमेंट पास। बता दें कि कोविड लॉकडाउन के इन दिनों में हरियाणा सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरत का सामान लोगों को घर पर ही मिलेगा। इसके लिए वॉलंटियर्स को मूवमेंट पास बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से अपील की कि लोग घरों में ही रहें और जरूरत का सामान सरकार पहुंचवाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आमजन को घर पर ही जरूरत की वस्तुओं की सामग्री से लेकर तमाम वस्तुएं शामिल होंगी। इसके लिए वॉलंटियर का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें मूवमेंट पास दिए जाएंगे। इसकी मदद से वो घर घर राशन वितरित कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड में 13 मई तक प्रदेश में बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। बता दें कि कोरोना के मामले कम न होने पर झारखंड की हेमंत सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश में अब 13 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस मामले में आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि इस बार कोई खास छूट नहीं दी गई और न ही कोई सख्ती बढ़ाई गई है। सभी आदेश पहले जैसे ही रहेंगे। जरूरी दुकानें, प्रतिष्ठान और कार्यालय 2 बजे तक ही खुलेंगे। शाम को 3 बजे से सड़कों पर बेवजह पैदल चलने पर भी रोक होगी। मुश्किल वक्त में भारत की मदद को आगे आया बांग्लादेश, सौंपी रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां। बता दें कि देश में कोरोना महामारी के चलते स्थिति काफी भयावह है, जिस वजह से अस्पतालों को बेड के साथ साथ ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस लिस्ट में पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी नाम अब जुड़ गया है, जिसने गुरुवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 10,000 डोज भारत सरकार को सौंपी। दोस्तों, अगली खबर में हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हर गरीब कोरोना मरीज को 35,000 रुपए मिलेंगे। बीपीएल परिवारों को वित्तीय मदद। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को कोरोना मरीजों को वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हर गरीब कोरोना मरीज को 35,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मरीज भर्ती करने पर निजी अस्पतालों को रोजाना 1,000 रुपए प्रति बेड मिलेंगे। इसके अलावा होम आइसोलेशन में बीपीएल मरीजों को 5,000 रुपए मिलेंगे। ये बड़ी घोषणाएं मनोहर लाल ने बुधवार को की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड पर उपचाराधीन बीपीएल परिवारों के कोरोना संक्रमित के लिए रोजाना प्रति मरीज 5,000, जो कि अधिकतम 7 दिनों के लिए होगा, यानी टोटल 35,000 रुपए की सहायता देगी। मध्य प्रदेश में खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल, खेत में पेड़ के नीचे हो रहा है मरीजों का इलाज। बता दें कि पूरा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह जूझ रहा है। मध्य प्रदेश भी कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित राज्यों में है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें आम लोगों ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी भी अपने घर वालों को बेड नहीं उपलब्ध करा पाए और मौत हो गई। ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार हालत को सबके सामने खोल कर रख दिया है। एक जगह लोग खुले में पेड़ के नीचे इलाज कराते नजर आ रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने केंद्र से कह दी बड़ी बात, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते केंद्र सरकार। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार से बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि सबको टीका लगाने की जिम्मेदारी से केंद्र भाग नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी लोगों को टीका लगवाने की जिम्मेदारी केंद्र को लेनी चाहिए। रंगराजन ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है, लेकिन केंद्र सबको वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ले और राज्यों को बाकी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अस्पताल, मेडिकल स्टाफ की भर्ती पर खर्च करना चाहिए।
कोरोना काल में कॉमेडियन सुनील पाल की बड़ी मुसीबत, डॉक्टरों को कहा शैतान और चोर, एफआईआर हुआ दर्ज। बता दें कि कॉमेडियन सुनील पाल को कॉमेडी महंगी पड़ गई, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मामला दर्ज मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में हुआ है, जहां कॉमेडियन के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई गई है। सुनील पाल पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना काल में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। डॉक्टरों के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में सुनील पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सुनील पाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टरों को लेकर कहा था कि वो राक्षस हैं और मरीजों को डरा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि 90% डॉक्टर चोर हैं, वो मरीजों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस पूरे मामले में विभिन्न मीडिया से बात करते हुए सुनील पाल ने कहा कि वो अभी भी अपने बयान पर टिके हैं। उन्होंने वही बोला जो उन्होंने महसूस किया, लेकिन इसे कुछ डॉक्टरों ने अपने ईगो पर ले लिया। दोस्तों, सुनील पाल द्वारा डॉक्टरों के बारे में कही गई इन बातों से आप कितना सहमत हैं? आप अपने सुझाव, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन की डोज मिले तो 24 घंटे चला सकते हैं टीकाकरण अभियान। बता दें कि देश में कोहराम मचा रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच राजधानी दिल्ली में अब संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी देखने को मिल रही है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर दिल्ली में कोरोना वायरस के 19,133 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार को राजधानी में कोरोना वायरस के 20,960 मरीज मिले थे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें केंद्र से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर उन्हें वैक्सीन की पर्याप्त डोज मिले तो वो 24 घंटे टीकाकरण अभियान के जरिए 2 से 3 महीने में पूरी दिल्ली के लोगों का टीका लगा सकते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर बंगाल हिंसा के हवाले से आ रही है। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। सीएम ममता ने जेपी नड्डा पर भी साधा निशाना। बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव रिजल्ट के बाद प्रदेश की दर्दनाक तस्वीर भी दुनिया ने देखी। चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद की हिंसा में मरने वालों को बिना किसी भेदभाव के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी निशाना साधा। मंदिर में जल चढ़ाने से भागेगा कोरोना, ऐसा कहकर जुटी सैकड़ों महिलाएं। गुजरात में 46 गिरफ्तार। बता दें कि कोरोना महामारी से मचे तांडव के बीच गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर जिले में 2 गांव के लोगों ने अंधविश्वास के चलते कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। 2 दिन के बाद इस घटना का पता चला। अब पुलिस द्वारा दोनों घटनाओं में कार्रवाई की गई है। गांधीनगर जिले के गांव में धार्मिक जुलूस निकालने के लिए पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने 4 लोगों समेत बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने एक आयोजन किया था, जिसे कोरोना वायरस का निदान नाम दिया गया। महिलाएं अपने सिर पर पानी के बर्तन ले जा रही थी तो कई पुरुष ढोल पीटते हुए जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस घटना के बारे में पता चलने के बाद हमने जुलूस निकालने वालों में शामिल 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों को घर पर ऑक्सीजन पहुंचाएगी दिल्ली सरकार, ऐसे बुक करें सिलेंडर। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की गंभीर किल्लत देखी गई है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हाहाकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को उनके घर पर मेडिकल ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली में ये फैसला कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच अस्पताल में हो रही बेड्स की कमी को लेकर किया गया है। दिल्ली में कई कोविड-19 मरीजों को अस्पताल में बेड्स नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से घर पर उनका इलाज चल रहा है। इसलिए अब होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को अगर मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो उसे होम डिलीवरी करवाई जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की बुकिंग www.delhi.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए एक वैध फोटो पहचान पत्र की जरूरत होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी कल से कराई जा रही है। एक बार फिर भूकंप से कांपा असम, तेजपुर में महसूस किए गए झटके। बता दें कि असम के तेजपुर में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक गुरुवार सुबह 10:30 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी। भूकंप के झटके से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। बता दें कि इससे पहले भी असम के सोनितपुर में भी बुधवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई थी।
कोरोना की वजह से अब 52 जोड़ी ट्रेनें रद्द। इसमें राजधानी शताब्दी स्पेशल गाड़ियां भी है शामिल। बता दें कि कोरोना के विकराल रूप ने देश में ट्रेनों की आवाजाही पर भी बहुत बुरा असर डाला है। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को ट्रेनों में यात्रियों की घटती संख्या के मद्देनजर 50 से ज्यादा जोड़ी ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है। इनमें से 28 जोड़ी ट्रेनें उत्तर रेलवे और 24 जोड़ी ट्रेनें मध्य रेलवे की कैंसिल हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रद्द ट्रेनों में राजधानी शताब्दी और दुरंतो स्पेशल जैसी ट्रेनों की भी लंबी लिस्ट है। कई ट्रेनों का संचालन अगले आदेश तक तो कुछ का 30 जून तक रद्द किया गया है। पिछले काफी समय से रेलवे यात्रियों की कम संख्या और कई बार स्टाफ की कमी के चलते भी ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान कर चुका है। उत्तर रेलवे ने जिन 28 जोड़ी रेल स्पेशल ट्रेनों का संचालन रद्द करने का फैसला किया है, उनमें आधी सिर्फ राजधानी स्पेशल, दुरंतो स्पेशल और शताब्दी स्पेशल जैसी हाई प्रोफाइल ट्रेनें शामिल हैं। अगली बड़ी खबर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा को किया स्थगित। बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB ने सहायक ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक अभियंता के पद पर भर्ती के लिए होने वाली टियर 1 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जो परीक्षार्थी इस परीक्षा को देने वाले थे वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के स्थगन से संबंधित नोटिस चेक कर सकते हैं। यह परीक्षा 12 से 27 मई के बीच होनी थी। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर निकली हैं भर्तियां। 22 मई तक कर सकते हैं आवेदन। बता दें कि युवाओं के लिए देश सेवा का सुनहरा मौका है। फर्रुखाबाद और आसपास के 12 जनपदों के युवाओं को भारतीय सेना ने भर्ती आमंत्रण दिया है। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की ओर से जारी पत्र के अनुसार अभ्यर्थी सेना भर्ती की वेबसाइट पर 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती रैली राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में 7 से 30 जून तक चलेगी। उल्लेखनीय है कि विगत दिसंबर में कोरोना महामारी के चलते जिलाधिकारी ने रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मेट्रो रेल में नौकरी पाने का मौका, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई। बता दें कि ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मेट्रो रेल में नौकरी के लिए अप्लाई करने का मौका है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 जून 2021 को या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। चेन्नई मेट्रो की ओर से एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव के बारे में। बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 439 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,668 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत में 1,300 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे चांदी की कीमत 69,511 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम का हाल। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कहीं धूप तो कहीं पानी के कारण लोग सर्दी गर्मी के शिकार हो रहे हैं। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी की आशंका है, जिससे गर्मी से तप रहे प्रांतों को राहत मिल सकती है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है, जिसकी गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, MP, गुजरात और राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।